पढ़े और उम्मीद करता हूँ कि आगे के सारे लेक्चर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। आगे के सारे लेक्चर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बिंदास पढ़िए, टेंशन फ्री पढ़िए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लास थी भी नहीं, 2 ही 3 क्लास चली, एक सर की चली है और फिर इसके बाद एक पॉलिटिक क्लास चलेगी। तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है। आज जो हम लोग शुरू करने, कल हमने हल्का फुल्का शुरू भी कर दिया था। हमने कैलेंडर के जो क्वेश्चन को डिवाइड किया है वो 6 भागों में डिवाइड किया था। कल हमने इस पर थोड़ी सी जाते जाते चर्चा भी कर दी थी और एक लेवल 1 के पहले प्रकार पे सवाल भी लगवा दिया था। तो हमने कहा था दोस्तों कैलेंडर का, अच्छा एक चीज़ हमने और भी कही थी कल कि वीडियो जितने बच्चे लाइव आएंगे वही देख पाएंगे, उसके बाद फिर वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। आज कल और परसों दोनों की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी, तो जिसको पढ़ना होगा वो तो आ ही गया होगा और अभी आ भी जाएगा, और जिसको सोना है वो सोता रहेगा। तो आप ईमानदारी से लगे रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री होगी एकदम। सबसे पहले आप लोगों की सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है। यूट्यूब पे आप लोगों की सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए 61 बच्चे आ गए हैं। कोशिश करिए बच्चों, जितने बच्चे आ गए हैं फटाफट आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्र बंधु जो अभी सो रहे हैं, क्योंकि आज जो सोएगा वो खोएगा, आज जो बच्चा सोएगा वो खोएगा, क्योंकि आज का वीडियो लाइव जब तक रहेगा तभी तक देख पाएंगे, उसके बाद प्राइवेट होना तय है, ठीक है ना। चलिए आगे की बातें हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोगों का जो कैलेंडर है हमने उसको मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते हुए उसे 6 भागों में डिवाइड किया है, या कह लीजिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के जो स्तर अलग अलग लेवल के हैं। उसमें जो पहला लेवल था बच्चों दोस्तों वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था, और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बहुत सारे सवाल आपको डिस्कस करने हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इसी पर, इसीलिए हमने आपको इतिहास बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया था। जो बच्चा वो दोनों वीडियो सही से देखा है, ईमानदारी से देखा, वो दोनों वीडियो पब्लिक ही रहेंगे, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कैलेंडर का इतिहास क्लियर होगा, और अगर कैलेंडर का इतिहास क्लियर है तो सवालों को लगाने में, प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जो समस्या सामने हो उसी को आप फोकस करिए, उसी को फेस करिए। आपके सामने लेखपाल लगा हुआ, आपके सामने एसआई लगा हुआ है, जितना हो सके जो सामने वैकेंसी है उसी को फोकस करते हुए हम पढ़ाएंगे आपको, और उसी को फोकस करते हुए पढ़ना। हमने ऑल वनडे एग्जाम को देखते हुए ये मैटर तैयार किया है, तो किसी को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेवल का है कि ये लेवल का है। हर एक लेवल का हम पढ़ाएंगे आपको, 0 से लेके हीरो लेवल तक का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सवाल भी मिलेगा, बड़ा सवाल भी मिलेगा, मीडियम सवाल भी मिलेगा। यानी गारंटी इतनी है कि अगर आप सारी क्लास को ईमानदारी से करते हैं तो सवाल आपसे छूटने नहीं पाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। लेकिन ईमानदारी बरतना होगा, कंटिन्यू क्लास करना होगा, पंक्चुअल रहना होगा, समय से रहना होगा आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग आगे होंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही स्पीड से बढ़ते रहिए और संख्या को बढ़ाते रहिए। और आज शुरू करते हैं हम लोग ऐतिहासिक तथ्यों पर। कल हमने इस पर थोड़ी चर्चा भी की थी। ऐतिहासिक तथ्यों पर जो भी सवाल आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक तथ्यों पर जो भी सवाल आएंगे वो सब के सब हिस्ट्री से आएंगे, कैलेंडर की हिस्ट्री से, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट से, कैलेंडर के बेसिक से। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनका बेसिक क्लियर है, वही सवाल को लगा पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी लेवल 1। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी लेवल 1, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। और कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, जाते जाते हमने क्लास को एंड करते करते इसको हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि लेवल 1 में दोस्तों, लेवल 1 में कई प्रकार के सवाल मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, हिस्ट्री पर। कहाँ पर? यहाँ लिखा हुआ हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्यों पर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है और आसानी से सवालों को लगाते चलना है। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और उस पर जितने सवाल अब तक आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो आरआरबी का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, हमने कहा ऑल वनडे एग्जाम को फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूपी ट्रिपल एससी में आया है वो एसएससी में या यूपीएसआई में नहीं आएगा। ऐसा किसी ने लिखा तो है नहीं या किसी ने बताया तो है नहीं। तो आपको हर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और हमने आपसे कहा है कि कोई इंडिविजुअल में ऐसा क्या पढ़ाएगा जैसा हम आपको एसएससी या इसमें जो प्रैक्टिस में पढ़ा रहे हैं।
तो प्रैक्टिस में हम आपको कंप्लीट यानी विद कॉन्सेप्ट हमारी जिम्मेदारी है। हमने आपसे वादा किया तो हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे और इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जो लेवल 1 में जो पहला प्रकार है बच्चों, वो है आपका कौन सा, ए नंबर। लेवल 1 में पहला प्रकार कह लीजिए, टाइप 1 कह लीजिए, जिसमें हेडिंग बनी है, क्या लिखा है, लीप वर्ष संबंधी प्रश्न। तो लीप वर्ष संबंधी प्रश्न कैसे आप निकालेंगे, इस पर सवाल कैसे बनता है और किस तरह आपको फटाफट देखना है और आंसर देना है। यानी गुड़ा भाग नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, और ये तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कॉन्सेप्ट कहता क्या है ये सुनिए। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर लीप वर्ष डिसाइड करना है, ध्यान सुनिएगा, अगर लीप वर्ष डिसाइड करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर लीप वर्ष डिसाइड करना है तो दो तरीके से होता है डिसाइड। दो फैक्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। एक, दो तरह के वर्ष होते हैं, एक शताब्दी वर्ष होते हैं और एक फुटकर वर्ष कह लीजिए, जनरल वर्ष कह लीजिए। तो जो फुटकर वर्ष होते हैं उनको हम हमेशा 4 से भाग करते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है, लिखा है शताब्दी वर्षों को छोड़कर, यानी छोड़ देना है। शताब्दी वर्षों पे तो फोकस ही नहीं करना। अभी पहले जिसको फोकस करने के लिए कहा गया वो ध्यान दीजिए। शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वह वर्ष जो क्या हो, जो 4 से कट जाए, क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर शताब्दी आया है, शताब्दी का मतलब क्या होता है, शताब्दी का मतलब जिसके अंत में डबल जीरो लगाओ, जिसके अंत में डबल जीरो लगा है वही शताब्दी है। तो शताब्दी वर्ष अगर दिख रहा है तो उसमें 4 से भाग नहीं देना है, आपको देना किसमें, फुटकर वर्षों में। इसके अलावा जो भी वर्ष होंगे फुटकर वर्ष, उसमें आपको हमेशा 4 से भाग करना है। अगर कट गया तो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट था, क्या था, प्रत्येक वह शताब्दी, प्रत्येक वह शताब्दी जो किससे कट जाए, 400 से कट जाए, प्रत्येक वह शताब्दी जो 400 से कट जाए क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है या शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ये दूसरा फैक्ट है किसका, लीप वर्ष का। तो कुल मिला के आपके मन में ये बैठ गया होगा कि अगर लीप वर्ष डिसाइड करना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, या तो 4 से भाग करना है या 400 से भाग करना है। फुटकर वर्षों में 4 से भाग करना है और शताब्दी वर्षों में 400 से भाग करना है। अगर कट गया तो लीप ईयर और अगर नहीं कटा तो साधारण वर्ष। चलिए ये कॉन्सेप्ट था। अब सवालों पे सीधे आते हैं। चलिए बच्चों, सवाल आपके सामने 2 सवाल हैं जो कल डिस्कस भी हुए थे। एक नज़र में स्पीड से हम लोगों ने इसको देखा था। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है और एक यूपीपी 2009 में पूछा गया है। नए और पुराने हर तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। हर सवाल पे पकड़ होनी चाहिए, चाहे सवाल नया हो चाहे सवाल पुराना हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए काफ़ी बच्चे आ चुके हैं बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कमेंट से दूर रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, कमेंट से दूर रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए बच्चों शुरू होने से पहले, जिससे कि काफ़ी बच्चे जो आपके मित्र नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। चलिए देखिए, पहला सवाल था आपका बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखा इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष वही नहीं होगा जो या तो 4 से ना कटे या 400 से ना कटे। 2004 है, फुटकर वर्ष है, 4 से भाग किया, कट गया। 1200 शताब्दी वर्ष है, 400 से काटेंगे, कट जाएगा। 1600 भी शताब्दी वर्ष है, 400 से काटेंगे, कट जाएगा। 2100 शताब्दी वर्ष है, 400 से काटेंगे, नहीं कट रहा है। तो जो नहीं कटेगा वही क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, ये साधारण वर्ष है। तो ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो कि कल डिस्कस हुआ था, लिखा निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है। तो अधिवर्ष या लीप वर्ष है, तो इसे डिसाइड करने के लिए 2 ही चीज़ें आपके पास हैं। फुटकर वर्ष है, 4 से भाग करिए, क्या ये कटा, नहीं कटा। 82 4 से नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। 78 दिया, फुटकर वर्ष है, 4 से काटिए, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 1704 4 से काटिए, कट जाएगा पूरा पूरा, तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। 45 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर। तो ये तीनों के तीनों लीप ईयर नहीं थे, जो लीप ईयर था वो कौन है, सी वाला है। हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बहुत बढ़िया बच्चों, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब इसके आगे बढ़ना है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को लगाते हैं। आज देख लीजिए इतने बढ़िया बढ़िया सवाल, इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आएंगे। हमने कल भी बताया था, और सुन लीजिए, जो बच्चा इतिहास पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं गया वो लिखित ले लीजिए, आप गुणा भाग करके आंसर ले आए, दिन भर ले लीजिए। आप पूरा दिन भर हमसे समय ले लीजिए और गुणा भाग करके आंसर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ना वर्ष दिया होगा, ना डेट दी होगी, ना महीने का पता होगा, यानी कोई चीज़ हमको क्लियर ही नहीं होगी। सीधा सीधा प्रश्न बनाया होगा इतिहास से। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बैठ के गुणा भाग करते रहिए, आंसर नहीं आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत आसानी से होगा। हाँ बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर दीजिए। 3 और 4 आज का नया सवाल, यहीं से शुरू होना है। आज का नया सवाल बच्चों फटाफट लगाइए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, यूपीपी 2012 का सवाल है। हर तरीके का सवाल मिलेगा, हर तरीके का सवाल देंगे। देखिए एग्जाम कोई भी हो, आपको लगाना आना चाहिए। चाहे वो एसआई का एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे एनटीपीसी का दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं, लगाना सीखिए खाली सवालों को। चाहे लो लेवल हो चाहे हाई लेवल हो, आप एकदम आसानी से सवाल को लगाएंगे। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तीसरे और चौथे का आंसर क्या होगा? अच्छा, पहले का आप लोगों ने बताया 4, पहले का 4 दिया जा रहा है, दूसरे का कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं। मोनू यादव जी कह रहे हैं सर 2 होगा। बाकी सभी बच्चे काजल यादव, अंतिमा यादव, प्रियांशु, दिव्या सिंह, रुचि शर्मा, अंतिमा यादव, मनीष यादव, गोलू श्रीवास्तव, बहुत अच्छे बच्चों। मोनू साहब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, थोड़ा सा मेहनत करना, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर काफ़ी बच्चों ने 4 दिया है, 99% बच्चों ने 4 आंसर दिया। चलिए देख लेते हैं सही गलत है। देखिए सबसे पहला मेन होता है प्रश्न की डिफिनेशन को समझना, प्रश्न की डिफिनेशन को समझना होता है। लिखा हुआ है देयर इज अ मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एक्स ईयर बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव लीप ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से आने वाले। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच, 2 क्रमागत लीप वर्ष यानी क्रम से आने वाले, जैसे मान लीजिए 2004 ले लिया, तो 2004 के बाद अगला वह लीप ईयर कौन होगा? 2008 होगा। फिर अगला कौन होगा? 2012 होगा। फिर अगला कौन होगा? 2016 होगा। तो क्रम से आने वाले लीप ईयर, तो पहला लीप ईयर मान लिया 2004 है, तो अगला लीप ईयर कौन होगा? 2004 साल बाद आएगा, 2008 आएगा। तो क्रमागत लीप वर्षों के बीच मैक्सिमम कितने वर्ष का अंतर होता है? तो अगर 2008 लेते हैं और 2004 लेते हैं, ये दोनों के दोनों क्रमागत हैं, दोनों का डिफरेंस निकालिए, मैक्सिमम कितना आ रहा है। चाहे जो लीप ईयर लीजिए आप, चाहे जो लीप ईयर लीजिए, अगर क्रमागत लीप वर्ष है उनमें हमेशा मैक्सिमम कितने का अंतर होगा? हमेशा 4 का अंतर होगा। केवल एक बच्चे ने गलत किया था, बाकी सभी लोगों ने सही किया है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2000। किसने आंसर दिया है? दीपक नायक साहब ने, अंतिमा यादव जी ने, दिवाकर आनंद, अमरीश राजपाल, उमा कुशवाहा, दीपक नायक, मोहित यादव, मनीष यादव, अनुपम यादव, प्रतिमा यादव, मोहित, सुषमा यादव, अंतिमा। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आज आएंगे और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो आज ये जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाएंगे हम आपको, हो सकता हो आपको पढ़ाया ही ना गया हो। तो इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आएंगे। अगला सवाल है निम्न में से लीप ईयर कौन है? तो लीप ईयर डिसाइड करना है। 1900 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्षों में कितने से भाग करते हैं? 1900 शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्षों में 400 से भाग करते हैं। नहीं कटा, ये लीप ईयर नहीं है। 1800 शताब्दी वर्ष है, कितने से भाग करना है? शताब्दी वर्षों में 400 से भाग करते हैं। नहीं कटा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 2000 शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग करते हैं, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जो 400 से कट गया वो क्या है? लीप ईयर है। यहाँ फुटकर वर्ष है, फुटकर वर्ष में कितने से भाग करते हैं? जो वर्ष शताब्दी नहीं है उसे हम 4 से भाग करेंगे। तो ये शताब्दी नहीं है, 4 से भाग किया, नहीं कटा, ये भी शताब्दी यानी लीप ईयर नहीं है। कौन सही है? सी वाला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब हम लोग लीप ईयर डिसाइड करना सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़िया सवालों की तरफ। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, देखिए कमेंट पे बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हमारा पढ़ाने का मूड है और अगर आपका पढ़ने का मूड है तो बिल्कुल कमेंट से दूर रहिएगा।
कमेंट सेक्शन से सब आइएगा। और आज हम आपको कमेंट पे आने का मौका ही नहीं देंगे, आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। आज एकदम हम स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है और कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको लगने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए रखिए अपनी, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, पांचवा और आखिरी सवाल लीप ईयर पर है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, फटाफट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? फटाफट सवाल को लगाइए बच्चों, फटाफट लगाइए। और हो सके तो बीच बीच में वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिएगा। जो भी मित्र अभी आपके आए नहीं है उनको आप कम से कम बुला लीजिए उनका, क्योंकि बार बार कह रहे हैं वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, आपका नुकसान ना होने पाए, हम ये चाह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? तो कौन सा अधिवर्ष नहीं है ये बताना आपको। चलिए ध्यान देते हैं। इसमें 4 से कट गया, ये तो अधिवर्ष है। जो 4 से कट जाए वो अधिवर्ष है। और आपको बताना क्या है? आपको बताना कौन एक अधिवर्ष नहीं है। 94 में 4 से काटते हैं, नहीं कटेगा, यही क्या है? अधिवर्ष नहीं है। और यहाँ 76 में 4 से कटते हैं, कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ 64 में 4 से कटते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा 64 भी। कौन नहीं कटा? सेकंड वाला नहीं कटा, यही क्या है? लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं। यस बच्चों, बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल कमेंट ना करें, कमेंट पे ध्यान ही मत दीजिए। ये गारंटी हमारी है कि आपको कमेंट पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। हम एक ही चीज़ को 2 बार बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, आपके मन में बैठा के जाएंगे। आज का पूरा लेक्चर आपके मन में बैठ जाएगा, ये गारंटी हमारी है। चलिए बच्चों देखिए सामने, अब है हेडिंग बी, जो आपने लिखा ऐतिहासिक तथ्य लेवल 1 में टाइप 2 आपके सामने है। लेवल 1 में जो टाइप 2 है बच्चों वो आपके सामने है और ये कॉन्सेप्ट है। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, कमेंट से दूर हट जाइए, सीधा स्क्रीन पे आइए। ये है आपका कॉन्सेप्ट और इसमें जितने सवाल बने हैं इसी के नीचे अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या लिखा है? वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। किसमें? वर्ष में। अब ये बताइए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो अगर हम वर्ष का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लिखा हुआ है वर्ष में प्रथम और अंतिम यानी फर्स्ट एंड लास्ट डे। तो किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन पर अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कैसे क्लियर होगा? तो हमने आपको बताया कि 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप ईयर। एक साधारण वर्ष और एक लीप ईयर। तो पहले किसका क्लियर करते हैं हम लोग? यहां लिखा हुआ है किसी भी ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर हेडिंग बन गई है नंबर 1। हमने आपसे कहा 2 तरह के वर्ष होते हैं और आपके सामने लिखा हुआ है पहला साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल यहीं से पूछे गए, बढ़िया बढ़िया सवाल एग्जाम में। तो देखिए लिखा है किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी, इसका मतलब क्या? किसी भी का मतलब कोई भी साधारण वर्ष हो। तो किसी भी साधारण वर्ष का कौन सा दिन? प्रथम दिन, जिसे हम क्या कहते हैं? किसी भी वर्ष का पहला दिन आपको पता होना चाहिए हमेशा 1 जनवरी होता है। कोई भी वर्ष लीजिए उसका पहला दिन 1 जनवरी होगा। तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी क्या होता है? ऑलवेज, सदैव उसके अंतिम दिन के क्या होता है? अंतिम दिन के बराबर होता है। तो कोई भी साधारण वर्ष ले लीजिएगा, आप अपनी मोबाइल उठाइएगा, ये आप रियल कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी मोबाइल उठाइएगा और मोबाइल में आप कौन सा लेंगे? आप साधारण वर्ष ले लेंगे, कोई भी साधारण वर्ष ले लीजिए, उसका 1 जनवरी हमेशा किसके बराबर होगा? हमेशा 31 दिसंबर के बराबर होगा। अब जैसे मान लिया हमने कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था। ये मान लिया कि 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। ये हमेशा के लिए फिक्स है। अगर ऐसा है कि कोई साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन क्या है? साधारण वर्ष 2017 साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी अगर रविवार है, तो उसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी क्या होगा? रविवार है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आज का पहला कॉन्सेप्ट था और बहुत ईमानदारी से बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा कैलेंडर आसान हो तो बच्चों धैर्य बनाए रखिएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि साधारण वर्ष का पहला दिन उसके अंतिम दिन के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा, इसी पे सवाल अभी आएगा, आगे सवाल डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बच्चों, आपके सामने दूसरा है, उसी में दूसरा वर्ष कौन सा है। हमने आपसे कहा 2 तरह के वर्ष होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप ईयर। तो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट हमारे मन में बैठ चुका है क्या, कि अगर साधारण वर्ष है तो उसका 1 जनवरी हमेशा 31 दिसंबर के बराबर होगा। अब लीप ईयर का क्या है, इसका मसला क्या है, इसका भी देख लेते हैं। देखिए लीप ईयर में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? किसी भी लीप वर्ष का, किसी भी लीप वर्ष का, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी का मतलब कोई भी 2004, 2008, 12, 16, 20, 24 कोई भी लीप ईयर अगर है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो होगा। किसी भी लीप वर्ष का कौन सा दिन, प्रथम दिन यानी 1 जनवरी, सदैव यानी ऑलवेज, उसके अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर के पहले वाले दिन। तो 31 दिसंबर के पहले वाला दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर के पहले वाला दिन 30 दिसंबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी सीधे शब्दों में समझिए कि अगर लीप ईयर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर लीप ईयर है तो उसका 1 जनवरी किसके बराबर होगा? हमेशा 30 दिसंबर के बराबर होगा, 31 के नहीं होगा। साधारण वर्ष में 1 जनवरी 31 के बराबर होगा, और अगर लीप ईयर है तो उसका 1 जनवरी किसके बराबर होगा? 30 दिसंबर के बराबर होगा। जैसे मान लिया 1 जनवरी 2016, ये माना है हमने, मान लिया ऐसा हो कि 1 जनवरी 2016 को क्या है, रविवार, शनिवार है, मान लिया शनिवार है। तो अगर 1 जनवरी 2016 को शनिवार है तो 30 दिसंबर 2016 को भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये लीप ईयर के लिए 2016 क्या है? 2016 लीप ईयर है। कैसे मालूम चला? 4 से डिवाइड किया, कट गया, और अगर 4 से कट गया तो ये लीप ईयर है। क्यों? फुटकर वर्ष है, और फुटकर वर्ष में 4 से भाग करते हैं। तो 2016 1 जनवरी किसके बराबर आया? 30 दिसंबर के। तो अगर 30 दिसंबर को शनिवार है, अगर 30 दिसंबर को शनिवार है तो बच्चों 31 दिसंबर 2016 को क्या आएगा? शनिवार के बाद क्या आता है? शनिवार के बाद रविवार आता है। तो आपने देखा कि अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन पता हो, एक नया फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन पता हो और आखिरी दिन निकालना हो, कौन सा? अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन पता हो और आपको आखिरी दिन निकालना हो तो पहले वाले दिन में क्या कर देंगे? पहले वाले दिन में एक जोड़ दीजिएगा। लीप ईयर का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा? आपके सामने आंसर होगा। तो शनिवार में एक जोड़ते हैं, क्या आएगा? रविवार आएगा। तो ये बच्चों लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। किसका था? लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन में क्या रिलेशन है वो आपके सामने है। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, अंतिम दिन बराबर प्रथम दिन प्लस 1, अंतिम दिन बराबर प्रथम दिन प्लस 1। यानी अगर लीप ईयर है और उसका आखिरी दिन निकालना है और प्रथम दिन पता है तो प्रथम दिन में एक जोड़ दीजिएगा, क्या निकल आएगा? लीप ईयर का आखिरी दिन निकल आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही ईमानदारी से लगे रहिए, गारंटी हमारी है। बहुत मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा दिख रहा है। मेहनत करने में मज़ा बच्चों तभी आता है जब आप मेहनत से लगे रहते हैं पढ़ने में। जब बच्चा पढ़ता है मन से तो पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, और आप लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग सीधे कहाँ आते हैं? अब हम लोग सीधे सवालों पर आते हैं। यहाँ से जो जो सवाल बने हैं, जितने सवाल एग्जाम में आए हैं, सब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए
और आज आपको जाते जाते बढ़िया शायरी सुनाएंगे। आज भी आपका माहौल बना, जाते जाते एक माहौल बनाते हुए जाएंगे, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और पढ़ने में आपको लगेगा हाँ मज़ा भी आएगा बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने पहला सवाल। बच्चों फटाफट सवाल का आंसर दीजिए। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, अब आप कमेंट में आ जाइए। अब आप फटाक से कमेंट में आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए क्या होगा। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, क्या बात है। रानू सिंह, धनंजय तिवारी, रानू, मोनू यादव, प्रियांशु, मोहित यादव, श्याम शुक्ला, ज्योति श्रीवास्तव, अनुज के, अनुपम, दीपक कुमार, विवेक कुमार, धनंजय तिवारी, प्रियांशु। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ईमानदारी से लगे रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। जो बच्चा कंटिन्यू बने रहेगा वही पूरी वीडियो देख भी पाएगा, क्योंकि वीडियो क्या होगी, प्राइवेट होगी। क्लास खत्म होगी, वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, देख नहीं पाएंगे। इसलिए कंटिन्यू बने रहिए आप लोग क्लास में। और कोई हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कोई हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि सर प्लीज़ उसको पब्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा है कि ना आराम करेंगे ना आराम करने देंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल रहा है 3 महीने के लिए आराम खो दो यार, 3 महीने के लिए आराम छोड़ दीजिए। गारंटी है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा आपसे छूटेगा नहीं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा साथ दे दीजिए बस। वो गाना सुना है ना, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो अंधेरों में भी रोशनी मिलेगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, साथ दीजिए। हाँ, सवाल आपके सामने बच्चों, कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन क्या है, शुक्रवार है। यानी कोई साधारण वर्ष लिया गया, लीप वर्ष ना हो पहले ही कह दिया है। तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। तो अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उसका कौन सा दिन, पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। और आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि साधारण वर्ष का पहला दिन हमेशा अंतिम दिन के बराबर होता है। तो अगर ये वर्ष साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया सवाल है। अब यही सवाल 3 बार आया। कितनी बार आया? यही एक सवाल बच्चों 3 बार आ चुका है। हम चाहते तो वो तीनों डेट यहाँ लिख सकते थे, हम अगर चाहते तो वो तीनों डेट यहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों? हमने तीनों सवाल को अलग अलग फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज करके दिया है। और देखिए कहाँ कहाँ सवाल आया है। यही सवाल एग्जाम में 3 बार आया है। तो पहले बार आपके सामने है, दूसरी बार भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं दूसरा सवाल। सवाल सेम यही है, बस थोड़ी सी डिफिनेशन चेंज कर रहा है और किस एग्जाम में आया ये चेंज कर दे रहा है। तो पहला सवाल आपके सामने था, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। लीजिए वही सेम सवाल है, देख लीजिए कहाँ आया है, आरआरबी एग्जाम 2015 में पूछा गया, वही सेम सवाल है। वही सेम सवाल बच्चों आपके सामने है, फटाफट लगाइए सवाल, देखिए फटाफट लगाइएगा। वही सेम सवाल आपके सामने है, लिखा है कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष ना हो, तो अगर कोई वर्ष दिया है और वो लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा, वो साधारण वर्ष होगा। अगर वो वर्ष लीप ईयर नहीं है तो साधारण होगा, जाहिर सी बात है। तो यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन कौन सा हो, शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, क्या होगा, शुक्रवार। वही सेम सवाल था, लेकिन कहाँ आया था, आरआरबी 2015 में पूछा गया था। सवाल की थोड़ी सी परिभाषा चेंज किया, थोड़ी सी परिभाषा चेंज किया, फिर यही सवाल देखिए एग्जाम में आया है, 2014 में पूछा गया है और परिभाषा थोड़ी सी चेंज होगी। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, वही सेम सवाल है, थोड़ी सी परिभाषा चेंज है। कहाँ आया है, एसएससी 2014 में। पहला सीजीएल 2015 में था और ये तीसरा वाला एसएससी 10+2 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, ऐसे ही लग रही, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या, वही सेम सवाल है, लिखा हुआ है अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को छोड़कर यानी लीप वर्ष ना हो, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी वर्ष का पहला दिन कौन सा हो, शुक्रवार, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, शुक्रवार। डी आंसर होगा। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फटाक से सवाल पढ़ेगा, तुरंत आंसर देगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चेंज हुआ है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने चेंज हुआ है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए, समय ना लीजिए, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है और आप समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। डी 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 क्या बात है, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्षत्रिय, किशन सिंह, अनुष खेर, प्रतिमा यादव, रिंकू, विवेक कुमार, नीतू सिंह, मोहित यादव, सुनील कुमार, संजय, इंद्रपाल, अजमल अंसारी, मोनू यादव, रानू सिंह, संगम, बलवंत, प्रीतम, बहुत अच्छे बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वर्ष लीप वर्ष, क्या कह रहा है, लीप वर्ष, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन कौन है, लीप वर्ष का पहला दिन पता है, कौन सा निकालना है, अंतिम दिन। 100 छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर अंतिम दिन निकालना हो और किसका, लीप ईयर का, अगर लीप ईयर का अंतिम दिन निकालना हो, पहला दिन पता हो, तो पहले दिन में क्या जोड़ देते हैं, पहले दिन में एक प्लस कर देते हैं, आपके सामने आपका आंसर होगा। पेन ऑन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर देना है। अगर लीप ईयर है और पहला दिन दिया है, आखिरी दिन निकालने के लिए एक दिन जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। बुधवार आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके मन में बढ़िया बढ़िया नया बैठता जाएगा। लीजिए भाई, सी हेडिंग आपके सामने है। अब हमने जो मुहावरा सुनाया था, खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमने आपको एक मुहावरा सुनाया था कल कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होगी और एक छोटा सा निष्कर्ष निकलेगा। अगर हम वो याद कर लें तो इतने बड़े सवाल को, यानी जिसका गुणा भाग संभव ही नहीं है, गुणा भाग आप कर ही नहीं पाएंगे, आंसर ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डेट नहीं पता होगी आपको, और डेट नहीं पता होगी तो कैसे दिन निकालेंगे आप। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाना है, केवल देख के ही आंसर देना है, केवल देख कर आंसर देना है, पेन नहीं चलाना है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब वो मेहनत क्या, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखा है शताब्दी वर्षों में, हेडिंग बना लीजिए टाइप 3, लेवल 1 का टाइप 3, ऐतिहासिक तथ्यों पर जो सवाल लगा रहे हैं उसका सी नंबर यानी टाइप 3 आप लगा रहे हैं। और टाइप 3 में हेडिंग क्या है, शताब्दी वर्षों में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। किसमें, शताब्दी वर्षों में। यहां ध्यान लीजिए, शताब्दी लिखा हुआ है, और शताब्दी का मतलब क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है सैकड़ा। तो शताब्दी वर्षों में क्या है, प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा आपको क्लियर करनी है। चलिए देख लेते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए, ये नोट है एक तरह से, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये मन में नहीं बैठा तो फिर आगे सवाल गलत कर देंगे और गुणा भाग से आंसर ला ही नहीं सकते आप ला के दिखाइए गुणा भाग से आंसर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, देखना है, तुरंत आंसर देना है। किसी भी शताब्दी वर्ष में जो विषम दिन प्राप्त होता है, किसी भी शताब्दी वर्ष में जो विषम दिन प्राप्त होता है, क्या होता है, वह उस शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की तरफ, कहाँ करता है, अंतिम दिन की तरफ इंडिकेट करता है, संकेत करता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, प्रथम शताब्दी कितने वर्ष थे, प्रथम शताब्दी 100 वर्ष, जिसमें कितने विषम दिन आए थे, 5। और आपने लिखा है कि किसी शताब्दी वर्ष में जो क्या मिलता है, किसी शताब्दी वर्ष में जो भी विषम दिन मिलता है वो क्या करता है, उस शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की तरफ संकेत करता है। तो अगर 5 विषम दिन था और गोले वाला चार्ट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था बच्चों, उसमें 5 नंबर किसका था, 5 नंबर शुक्रवार का था। हमने एक चार्ट बनवाया था और कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोड किसका था, 0 रविवार, 1 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे क्रम से 0 से लेके 6 तक के थे तब। और 5वें नंबर पे कौन था, शुक्रवार। तो कुल मिला के कहा जाए कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन कौन है, पहली शताब्दी का आखिरी दिन। और जो भी बच्चा यहाँ डाउट हुआ तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे, जान लीजिए। इसलिए बहुत रिलैक्स होके आप कमेंट से हट के यहाँ ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। दूसरी शताब्दी में कितने विषम दिन थे, 200 में 3 थे। तो 200 में 3 था, 3 नंबर पे कौन होता है, बुधवार होता है। तो दूसरी शताब्दी का कौन सा दिन, आखिरी दिन क्या था, बुधवार था। तीसरी शताब्दी में 300 में कितने विषम दिन थे, 1, और 1 कोड किसका होता है, सोमवार होता है। तो तीसरी शताब्दी का जो पहला अंतिम दिन है वो क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे ही चौथी शताब्दी, और चौथी शताब्दी में कुल कितने विषम दिन आए थे, ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था,
सब के सब डिस्कस है, वो दोनों लेक्चर आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो ये आपने देखा 0 और 0 किसका होता है, रविवार का। तो सारी शताब्दियों में कौन किसका आखिरी दिन है वो आपके सामने लिखा हुआ अंतिम दिन। तो ये चारों शताब्दियों के आखिरी दिन आपके सामने है, और अगर आखिरी दिन आपको पता है तो पहला दिन निकालने में कोई टेंशन नहीं है। देख लीजिए कैसे। तो ये तो आपका था शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। कहाँ से डिसाइड होगा, विषम दिन से डिसाइड होगा। कैसे मिलेगा वो हमने आपको कल बताया था, उसका आखिरी दिन आपके सामने है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक चार्ट बनवाने जा रहे हैं, एक चार्ट बनवाने जा रहे हैं। उस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, वो याद नहीं करना है, केवल बना लेना, समझ लेना है। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही से आपका सवाल बनेगा और वहीं से आपको आंसर देना है। यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो ये पहाड़ खोदने का काम कर लिया आपने। अभी आखिरी छोर बचा हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। लीजिए भाई, चार्ट आपके सामने है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चार्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्ट आपके सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। मैंने उस दिन बताया था कि पोप साहब ने जो कैलेंडर बनाया, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना। यानी पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा दिन था, सोमवार। तो देख लीजिए, प्रथम शताब्दी का कौन सा दिन, पहला दिन कौन सा माना गया था, सोमवार माना गया था। पोप साहब ने यहीं से कैलेंडर की शुरुआत की थी, तो हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार लिख दीजिए। कैसे मालूम चला, पहली शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं, 5, और जो विषम दिन मिलता है वह उस शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन डिसाइड करता है कौन होगा। तो 5 का कोड शुक्रवार। अब जैसे ही पहली शताब्दी का आखिरी दिन खत्म, सुनिए ध्यान से, एकदम फोकस होना चाहिए। जैसे ही शुक्रवार खत्म, कौन खत्म, पहली शताब्दी खत्म। शुक्रवार खत्म, पहली शताब्दी खत्म। जैसे ही शुक्रवार के बाद क्या लगा, शुक्रवार के बाद जैसे ही अगला दिन शनिवार लगा, क्या शुरू हो गई, द्वितीय शताब्दी शुरू हो गई। कौन सा दिन, पहला दिन शुरू हो गया। तो दूसरी शताब्दी का अगर पहले दिन की बात की जाए तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी में कुल कितने विषम दिन थे, दूसरी शताब्दी में कुल 3 विषम दिन थे। और आपने अभी भी नोट में पीछे लिखा कि विषम दिन जो भी मिलता है वो क्या करता है, आखिरी दिन की तरफ इंडिकेट करता है। तो दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, 3 नंबर किसका होता है, बुधवार का। तो बुधवार आपके सामने है। अब जैसे ही बुधवार खत्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बुधवार खत्म, कौन खत्म, दूसरी शताब्दी खत्म। क्योंकि आखिरी दिन है, लिखा हुआ है साफ साफ, अंतिम दिन किसका, दूसरी शताब्दी का। तो जैसे दूसरी शताब्दी खत्म, अंतिम दिन खत्म, अगला दिन जैसे ही लगा कौन सा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार लगेगा, वैसे ही कौन शुरू होगी, तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। कौन सा दिन, प्रथम दिन। तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन कौन हो गया, बृहस्पतिवार। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकलेगा, तीसरी शताब्दी में कितने विषम दिन थे, 1 विषम दिन था, और 1 का कोड कितना होता है, सोमवार। तो तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो गया, सोमवार हो गया। अब अगर तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार है, जैसे ही सोमवार खत्म हुआ अगला दिन क्या आएगा, जैसे ही सोमवार खत्म अगला दिन मंगलवार आएगा। और मंगलवार क्या होगा, चौथी शताब्दी का कौन सा दिन हो जाएगा। जैसे सोमवार खत्म, तीसरी शताब्दी खत्म। जैसे ही मंगलवार लगा, कौन शुरू हो गया, चौथी शताब्दी शुरू हो गई। और कौन सा दिन, पहला दिन। अब जैसे ही मंगलवार खत्म होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ शताब्दी का आखिरी दिन कितना विषम दिन था, चौथी शताब्दी में 0 विषम दिन था। और 0 किसका कोड होता है, रविवार का कोड होता है। तो कुल मिला के ये चार्ट आपके सामने था। इसका समझाने का रीजन क्या था, अब जानिए। इसका समझाने का रीजन क्या था, ये कैसे आया, ये तो हमने बता दिया। अब रीजन क्या वो सुनिए। आपको एक नोट लिखवाया गया, आपको एक नोट लिखवाई गई है कि 400 वर्षों बाद दिन क्या होता है, 400 वर्षों बाद दिन रिपीट होता है। बताया गया, नोट लिखवाई थी, कल भी लिखवाया था, परसों भी बताया था कि 400 वर्षों बाद दिन रिपीट होने लगता है। तो अगर 400 वर्षों बाद दिन रिपीट होता है, तो अगर पहली शताब्दी का पहला दिन क्या है, पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार है, तो 5वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, सोमवार होगा।
5 4 9, 9वीं शताब्दी का भी पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा। 9 4 13वीं, 13वीं शताब्दी का भी पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा। यानी 400 अंतर पे जो दिन आएगा वो हमेशा समान आएगा, सेम टू सेम आएगा, सेम वर्ष होगा, सेम महीना होगा, सेम दिन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो अगर 400 वर्ष पे रिपीट होगा तो यही सोमवार बार बार आएगा। तो अगर यही बार बार आया तो ये तो आता रहेगा अगले पे। तो यहाँ ध्यान दिया, पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार, तो 400 वर्षों पे यही आएगा। दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? पहले दिन पे केवल आइएगा, पहले दिन पे ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार है, 5वीं का भी पहला दिन सोमवार होगा, 9वीं का पहला दिन सोमवार होगा, 13वीं का भी पहला दिन सोमवार होगा। उसके बाद दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या है? शनिवार है। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन अगर शनिवार है तो 6वीं शताब्दी का भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। 10वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शनिवार ही होगा। और 14वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शनिवार ही होगा। तो हर 400 वर्ष बाद रिपीट होना है। उसके बाद तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। तो 7वीं का क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 11वीं का क्या होगा? बृहस्पतिवार। 15वीं का क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। आगे चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या है? मंगलवार है। 8वीं का पहला दिन मंगलवार। 12वीं का, 16वीं का, सबका पहला दिन क्या होगा? मंगलवार होगा, क्योंकि 400 वर्षों बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो अगर यही चारों दिन बार बार आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही चारों दिन बार बार आएंगे तो सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना होता है? सप्ताह में 7 दिन होता है। यही 4 दिन बार बार रिपीट होगा तो 3 दिन ऐसा है जो कभी भी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं कभी आ जाए। तो वो 3 दिन कौन से हैं? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लिखवाएंगे, लिखना नहीं है, आगे सब लिखा लिखाया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। यहां पर बुधवार, देखिए बुधवार, शुक्रवार और रविवार, बुध, शुक्र और रवि, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन पर कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यही 4 दिन बार बार रिपीट होगा। शताब्दी के पहले दिन पर यही चारों दिन बार बार रिपीट होगा। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी शताब्दी के पहले दिन पर नहीं आएंगे। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन कौन है? दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, अब इसको ध्यान समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है, समझ में आ गया? पहले दिन के बारे में जो चर्चा हुई वो आपके सामने है कि यही चारों दिन अगर बार बार आएंगे शताब्दी वर्ष के फर्स्ट डे पर तो ये 3 दिन कभी भी किसी भी शताब्दी के फर्स्ट डे पर नहीं आएंगे। अब अंतिम दिन की बात करते हैं। हाँ, अंतिम दिन की बात करते हैं। तो पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार है। 5वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? शुक्रवार। 9वीं का शुक्रवार, 9 4 13वीं का शुक्रवार, 13 4 17वीं का शुक्रवार, सबका शुक्रवार होगा। दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? बुधवार है। यानी अगर दूसरी का बुधवार है तो 6वीं का आखिरी दिन बुधवार होगा, 10वीं, 14वीं, 18वीं सब का आखिरी दिन बुधवार आएगा। तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? सोमवार है। तो 7वीं का, 11वीं का, 15वीं का सब का आखिरी दिन सोमवार होगा। चौथी शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? चौथी शताब्दी का आखिरी दिन रविवार है। तो 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, सन 2000, इन सब का आखिरी दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। अगर यकीन नहीं है तो मोबाइल में आप कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा। 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर सन 2000, ये है 20वीं शताब्दी और उसका आखिरी दिन कौन है? 31 दिसंबर सन 2000 खत्म, 20वीं शताब्दी खत्म। तो ये आखिरी दिन था 20वीं शताब्दी का, क्या होगा? रविवार। क्यों? क्योंकि 400 वर्ष बाद दिन रिपीट होता है। तो 31 दिसंबर सन 2000 को आपकी मोबाइल के कैलेंडर में क्या मिलेगा? रविवार ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 400 वर्षों बाद दिन रिपीट होता है। तो ये था आपका पूरा चार्ट, और जो कंफर्म हो गया आपको याद नहीं करना है। याद क्या करना है? अगर यही 4 दिन बार बार आएंगे, अगर यही 4 दिन किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन पर अगर यही बार बार आएंगे तो सप्ताह में 7 दिन होता है। वो 3 दिन कौन है जो किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन पर कभी नहीं पड़ेगा? तो कौन कौन सा है? सुन लीजिए। मंगलवार,
बृहस्पतिवार और शनिवार। मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन पर कभी पड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही 4 दिन बार बार रिपीट होगा अंतिम दिन पर। किसके? शताब्दी वर्षों के। ये ध्यान देना, शताब्दी वर्षों के। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो निष्कर्ष निकला, आपको हमने कहा लिखना नहीं था, हम लिखाया दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, निष्कर्ष बच्चों आपके सामने, ये लीजिए लिखा हुआ निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष सामने लिखा हुआ है, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके सामने लिखा हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ये पूरा आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सब के सब उतार लें। ये पहला निष्कर्ष है, क्या लिखा है? उपरोक्त चार्ट से, जो चार्ट अभी हमने ऊपर देखा, उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी शताब्दी के क्या नहीं होंगे? प्रथम दिन पर नहीं होंगे, कभी भी प्रथम दिन पर नहीं आएंगे। कौन कौन? बुध, शुक्र, रवि। बस इतना याद करिए। वो पूरी कहानी जो बताएगी वो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है बच्चों, सीधे आपको आंसर देना है। अगर ये तीनों याद है तो आंसर आपको तुरंत आएगा। गुणा भाग से तो आप आंसर ला ही नहीं सकते। अगर कोई गुणा भाग से आंसर लाए तो हमको बताए। क्यों? क्योंकि ना तो प्रश्न में डेट दी रहेगी, ना वर्ष दिया रहेगा, ना महीने का नाम दिया रहेगा, सीधा सीधा सवाल बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा लिखा हुआ है, उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी शताब्दी के क्या नहीं होंगे? किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। यही चाहिए, ये 3 दिन और ये 3 दिन आपको याद कर लेना है। छोटा सा लाइन है, एक लाइन में है, बुध, शुक्र और रवि, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये तीनों अंतिम दिन नहीं होंगे और ये तीनों प्रथम दिन नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सीधे सवालों पर आते हैं। किस पर आते हैं? हमने जिसका जिक्र बार बार किया है कि आप गुणा भाग से आंसर नहीं ला सकते, अब वो सवाल आपके सामने आने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट आंसर देंगे आप। चलिए लीजिए भाई, सवाल आपके सामने है। पहला सवाल यूपीएसआई, कहां पर? पहला सवाल यूपीएसआई एएसआई 2017 में पूछा गया है। ये लीजिए, पहला सवाल आपके सामने है, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जरा बताइए आंसर क्या होगा। अब आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं। अब आप कमेंट में आइए, अब आप कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ नरेश जी, पीडीएफ बहुत जल्दी मिलेगा, परेशान ना होइए। जैसे टॉपिक खत्म होने वाला रहेगा, टॉपिक के अंतिम दिन, जिस दिन टॉपिक का अंत होगा उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने 3 टॉपिक पढ़ाया है और तीनों टॉपिक का पीडीएफ समय से आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो उसकी गलती है। हमने 2 बार 3 बार टेलीग्राम पे शेयर करवाया है पीडीएफ। तो आप पीडीएफ पे जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। सुषमा यादव दिलई, हिमांशु, कविता, जगदीप यादव, काजल यादव, प्रियांशु सिंह, बलवंत सिंह, सावन, मोनू यादव, ऋषि शर्मा, हिमांशु, संगम, अंतिमा, सब लोग बहुत बढ़िया। ऐसे ही ईमानदारी से लगे रहिए, बहुत अच्छी बात है। आंसर सभी लोगों ने क्या दिया है? आंसर सभी बच्चों ने डी दिया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन, कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? तो सदी का आखिरी दिन 3 ही दिन है। कौन कौन सा? मंगल, बृहस्पति और शनि। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? आपने कहा डी, मंगल। अच्छा, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए। बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे, जुमेरात, बीफे, बहुत सारे नाम है इसके। उर्दू और अरबी में बीफे जुमेरात कहते हैं, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगलवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, शनिवार, ये तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही आंसर देकर आएगा। गुणा भाग बताइए कैसे करेंगे? गुणा भाग कर पाएंगे? कोई डेट दी गई है? नहीं दी गई है। तो आपको सीधे आंसर देना बच्चों, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जितने सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बनाए गए वो सब आपके सामने। यूपी बीएड 2015 में, एसएससी सीपीओ 2014 में पूछा गया सवाल है। दोनों सवालों का आंसर दीजिए फटाफट। दोनों सवालों का आंसर फटाफट दीजिए, क्या होगा?
दोनों सवालों का आंसर बच्चों दीजिए। 2 का बी कहा जा रहा है। देख लेते हैं सही गलत है। 1 का डी, यस 1 का तो डी सही था। हाँ बच्चा, अगले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 का बी कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं सही गलत है। 2 का बी और 3 का क्या होगा? 2 का बी 3 का क्या होगा बच्चों? फटाफट आंसर बताइए। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फटाफट आंसर देंगे। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है और गुणा भाग से आंसर नहीं आने वाला है। जिसका ऐतिहासिक तथ्य कन्फर्म होगा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फटाफट आंसर देगा। लिखा हुआ है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार। कौन कौन सा? बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये 3 दिन किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। तो बुधवार काट दीजिए, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। बच्चों गलत कर दिया आपने आंसर। बी आंसर आप लोगों ने दिया है। बताइए क्या सही है? आपको पता होना चाहिए कि बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। देख लीजिए प्रथम दिन लिखा हुआ है। प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो ये तीनों तो नहीं होंगे। कौन सा होगा? मंगलवार होगा। पहला आंसर सही है। बताइए, जब कॉन्सेप्ट आपके सामने उसके बाद गलती हो गई, तो जब सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या आंसर दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए बच्चों। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 का भी, 3 का भी, 3 का भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखना यह है कि आंसर क्या आपने सावधानी से दिया। चलिए देख लेते हैं कि आंसर आपने सावधानी से दिया कि नहीं दिया। कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, कौन सा वर्ष किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो बच्चों अंतिम दिन नहीं हो सकता ये कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। तो तीनों में से कौन सा आया है? तीनों में से कौन सा आया है? तीनों में से शनिवार आया है। तो शनिवार पे टिक लगाइएगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। और यहाँ कह रहा है किसी भी शताब्दी वर्ष का क्या ना हो? अंतिम दिन ना हो। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। तो मंगल, बृहस्पति, शनि, तीनों में से कौन सा दिया है? जो दिया है वही आपका आंसर है। जो दिया है बच्चों वही आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहिए। जो बच्चा कंटिन्यू लगा है वो तो ईमानदारी से एग्जाम में आंसर देकर आएगा, और जो ऐसे ऐसे आया गया वो तो ऐसे ही होता ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ईमानदारी से जो बना रहेगा वो गारंटी है कैलेंडर का सवाल गलत करके नहीं आएगा। और यूपीएसआई में 1 या 2 सवाल कंपलसरी आता है। बहुत बढ़िया सवाल आते हैं और ऐतिहासिक तत्वों पर सवाल एग्जाम में आते हैं। कोई क्या गारंटी देगा कि सवाल नहीं आएगा, या कोई गारंटी देगा कि हाँ सवाल आएगा? मान लीजिए हम कह दें आएगा और नहीं आया, और मान लीजिए हम कह दें नहीं आएगा और आ गया, तब क्या करेंगे? आपके पास कोई रास्ता होगा? कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए पढ़ के जाइए। एक एक, कहा गया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन को पकड़ के लेके चलना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, अगला सवाल आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। प्रथम दिन शुरू हो सकता है किसका? किसी शताब्दी वर्ष का। तो जिसको कॉन्सेप्ट याद है तुरंत आंसर लगाएगा। बताइए क्या आंसर होगा? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तुरंत आंसर देगा। अच्छा, डी आंसर है, सोमवार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। देखिए आपको पता है कि बुध, शुक्र और रवि, ये 3 दिन तो नहीं हो सकते। किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार। तो यहां पर आपने शुक्रवार काट दिया, बुधवार काट दिया, रविवार काट दिया। तो बुध, शुक्र और रवि, ये तीनों के तीनों किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। निष्कर्ष में हमने लिखवाया है, साफ साफ लिखवाया, समझाया भी है, कैसे आया, कहां से आया, सब समझाया हमने। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। यह था आपका शताब्दी वर्षों का प्रथम और अंतिम दिन का कॉन्सेप्ट, जिस पर 4 सवाल आप लोगों ने लगाए। उम्मीद करते हैं अब एग्जाम में सवाल गलत करके नहीं आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। लीजिए, चलिए भाई, हेडिंग बनाइए टाइप 4, जिसको हम डी कह सकते हैं।
टाइप 4 जिसको हम डी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे अपडेट सवाल यहाँ पूछे गए हैं, एकदम नए नए सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, हेडिंग क्या है, क्रमागत वर्षों में दिनों का निर्धारण। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ डेज इन कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है ऑर्डर फॉर्म में आना, 1, 2001, 2002, 2003, 2004, ये सब क्या है? ये सब क्रमागत वर्ष हैं। क्रमागत क्या है? वर्ष हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्रमागत वर्षों में दिनों का निर्धारण। तो अगर वर्ष क्रम से आ रहे हैं तो उनका दिनों का निर्धारण एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है और वो कॉन्सेप्ट आपके रियल कैलेंडर पर एक्सेप्ट करता है। तो रियल कैलेंडर पर क्या एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है साफ साफ, किसमें? क्योंकि दो तरह से कंडीशन होती है, क्रमागत वर्षों के आने की दो तरह से कंडीशन होती है। साधारण वर्ष से या तो साधारण वर्ष में प्रवेश करेंगे या लीप ईयर से साधारण वर्ष में या साधारण वर्ष से लीप ईयर में। तो दो कॉन्सेप्ट बनता है, या तो दोनों वर्ष साधारण होंगे या दोनों वर्ष एक लीप ईयर होगा और एक साधारण होगा। तो पहला हम लोग किसको पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे अगर दोनों वर्ष साधारण है तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा है किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर, ये तो सबसे मेन है, यही तो सबसे मेन है, तिथि क्या होनी चाहिए? तिथि निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी साधारण, कोई भी साधारण वर्ष है और अगर तिथि निश्चित है, तिथि व्यवस्थित है यानी निश्चित है, तो अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, किसके वर्ष के? पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कितना? एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन आगे हो जाता है। ये सामान्य वर्ष का लॉजिक है। कैसे? जैसे ले लेते हैं 15 जून 2001, मान लिया सोमवार। बहुत अच्छे समझिएगा कॉन्सेप्ट, जरा बहुत अच्छे समझिएगा, एकदम रिलैक्स हो गए। मान लिया 2001 क्या है साधारण वर्ष है और उसका 15 जून हमने ले लिया। कौन सा दिन है? सोमवार। 15 जून 2002, 15 जून 2003। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव ईयर हैं, क्रमागत वर्ष हैं। कौन से हैं? क्रमागत वर्ष, क्रम से आने वाले। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों साधारण वर्ष हैं। और आपने लिखा है कि किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, तिथि क्या होनी चाहिए? तिथि निश्चित होनी चाहिए। तो निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो सोमवार में एक जोड़ लेंगे, क्या आएगा? मंगलवार आएगा। फिर वहाँ मंगलवार में एक जोड़ लीजिए, क्या आएगा? बुधवार आएगा। आया समझ में कॉन्सेप्ट? ये है साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट। किसमें? क्रमागत वर्षों में। क्रमागत वर्ष अगर आ रहे हैं और तिथि क्या हो? तिथि निश्चित होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। 15 जून 15 जून 15 जून तिथि अगर निश्चित है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? एक ऐड होता जाएगा। तो ये था साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट। इसको क्लियर करिए, उतार लीजिए और जरा रिस्पॉन्स दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए, क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो आपने देखा कि अगर सारे के सारे वर्ष क्या हो? साधारण हो, तब ये आपका लगेगा कि अगर तिथि निश्चित है और क्रमागत वर्ष हैं तो आपको सीधे क्या करना है? एक ऐड करते हुए चलना है। अगला लेते हैं, दूसरा। चलिए दूसरा वर्ष आपके सामने है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है लीप ईयर्स। कितना? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या लिखा है? किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले या आने वाले सामान्य वर्ष की तुलना में कितना? 2 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन आगे हो जाता है। ये कब होगा? ये तब होगा जब एक साधारण होगा और एक लीप ईयर होगा। लेकिन उसके बाद भी एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लिखा है यदि लीप वर्ष की फरवरी क्या हो? क्रमागत वर्षों के मध्य में पड़ती हो। यदि लीप ईयर्स की फरवरी क्रमागत वर्षों के मध्य में पड़ रही है तभी 2 ऐड होगा। अगर फरवरी मध्य में नहीं पड़ी, किसकी? लीप ईयर की, तो 2 ऐड नहीं होगा, तब एक ही ऐड होगा। कैसे? देख लीजिए,
चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 जून 2003 मंगलवार था, हमने मान लिया। अब अगला 20 जून 2004 आया, क्रम से आया, तिथि क्या है, तिथि निश्चित है, तो 2003 से 2004 में जा रहे हैं, और 2004 है क्या, 2004 लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ता है, लेकिन कब, जब लीप ईयर की फरवरी इन दोनों के बीच में पड़ेगी तब। तो क्या फरवरी बीच में आ रही है, यस आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तब जाके जून आया होगा। तो अगर फरवरी मध्य में पड़ रही है तो कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो मंगल + 2 बृहस्पतिवार। और उसके बाद 2004, अब लीप ईयर की फरवरी यहाँ पड़ चुकी है, क्या यहाँ आएगी, नहीं आएगी, तो यहाँ 1 ऐड होगा, बृहस्पतिवार 1 बराबर शुक्रवार। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। अगर फरवरी मध्य में पड़ रही है तो आपको 2 ऐड करना होगा, कंफर्म है। चलिए ये कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल इस पे हम लोग सवाल बढ़िया डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। जितने लोग लाइव हैं फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर करने की जरूरत है ना, क्योंकि वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं अपने समय से, धन्यवाद, शुभ रात्रि। लेके तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बने रहिए। सूचना ये है कि जीएस प्रैक्टिस बैच की जगह आज पॉलिटी स्पेशल क्लास चलेगी, जो कि आपको मालूम है कि अजय उपाध्याय सर आ चुके हैं। सुबह क्लास ली थी उन्होंने और अभी भी क्लास उनकी है, तो सभी लोग बने रहिए। ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। सर आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे। सभी के सभी लोग ऑनलाइन बने रहिए।